भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंद गणध्वजे गुणनिधे दामोदरा माधवा श्री कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरि सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भक्ति ज्ञान वैराग्य अध्यात्म के अवतार अनुभव प्रदाता महाप्रभु श्री स्वामी रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। चल रहे सत्संग की धारा में बड़ा पावन प्रसंग भागवत जी के 11वें स्कंद से है, जहां यज्ञ कर रहे राजा को नव योगेश्वरों ने दर्शन दिया। राजा ने अपने मन का जो भी संशय और भ्रम था वो योगेश्वरों के आगे रखा। 9 प्रश्न राजा ने किया और भिन्न भिन्न 9 योगियों ने अलग अलग उत्तर समाधान राजा को प्रदान किया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रोमिल चमस और कर भाजन, इस प्रकार 9 योगियों ने 9 प्रकार का समाधान दिया। आखिरी प्रश्न राजा का था, महाराज कुछ आसरा बताओ कि किस युग में भगवान किन रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं मनुष्यों में, और कैसे हम निर्णय करें कि ये परमात्मा है, ये मनुष्य है, और ये भक्त हैं, ये संत हैं, ये भगवान हैं। इस बात की परिभाषा कैसे हो। बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया कि सतयुग में श्वेत वर्ण का परमात्मा आता है, त्रेता में रक्त वर्ण का, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में कृष्ण वर्ण से परमात्मा पधारता है। और परमात्मा को सतयुग में सत्य प्रिय है, त्रेता में तप प्रिय है, द्वापर में यज्ञ प्रिय है और कलयुग में केवल और केवल कीर्तन प्रिय है। और कीर्तन प्रिय होने के कारण परमात्मा कहता है निरंतर तमाम प्राणियों को अपने अंतरात्मा का विषय समझाते हुए कलिम सभाजयंतात्यार्या गुणज्ञा सारभागिनो यत्र संकर्तनेनेव
सर्वस्वार्थो विलभ्यते न यत परमो लाभो देहीनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शांति नश्यति संसरति। तीन प्रकार के जो युग हैं वो आचरण और बुद्धि और आत्मा की पवित्रता के बारे में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कलयुग आत्मा को मेली बनाता है, मनुष्य से अपराध कराता है और विचारों में दोष जगाता है। मेल विकारों से भर देता है इंसान को ये कलयुग, सच्चाई रहने नहीं देता है। सिद्धांत पे चलने वालों को इतना सताता है कि उनकी अंतरात्मा शिहर उठती है उनकी कोई कथा सुने तो। जो जितना झूठा होगा, जो जितना ढोंगी होगा, जो जितना आडंबरी होगा, जितना पाखंडी होगा, जितना दिखावटी होगा, वो उतना ऊंचा महात्मा माना जाएगा इस कलयुग में। और जितना सरल होगा, जितना सीधा होगा, जितना सच्चा होगा, जितना ज्ञानी होगा, गुणी होगा, उसकी अवमानना करेंगे लोग, अपमान करेंगे, क्योंकि वो निहायत अकिंचन होगा। वो केवल अकिंचन या गरीब नहीं होगा, उसको सताने वाले हजारों होंगे, कष्ट देने वाले लोग बहुत होंगे, उसकी आत्मा को ततड़ा देंगे, तपा देंगे। पर वो भी जो भक्त होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि वो ये सोचता है कि जितने दुख आ रहे हैं सब मेरे जन्म जन्म के कर्म क्षय हो रहे हैं, तो मैं भी कलयुग तेरे से समझौता करने वाला नहीं हूं। कलयुग में तेरे से राजीनामा नहीं करूंगा, तू चाहे जितने तरह से मुझे दुखी कर। वो जो अटल निष्ठा वाले भक्त होते हैं वो बिल्कुल आप देख लो सुदामा की तरह होते हैं। उनको जगत की रंच मात्र भी परवाह नहीं होती है। उनका एक ही वचन होता है कि जितने तारे गगन में इतने शत्रु होए, जितने तारे गगन में इतने शत्रु होए और कृपा होए भगवान की, तो मेरो बालन बाको हो। उनकी भी अटल निष्ठा ऐसी तगड़ी रहती है। तो आप देखो कि कलयुग में और अन्य युगों में आत्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से बहुत अंतर है। तुलसीदास जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया, क्लियर। कोई माने या न माने, उनकी अपनी समझ, लिखने में कोई कसौर तुलसीदास जी महाराज ने नहीं रखी, स्पष्ट कर दिया। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब वायस वेश मराला। मराल नाम है हंस का। बहुत लोग होंगे बड़े साफ चक कपड़े पहनेंगे, झकझकास, बड़े पाउडर लगा करके और अपने चेहरे को कई क्रीमों से चमचमा करके 15-15 तरह की ट्यूबें चेहरे पर मसलेंगे और ऐसी चिकना चेहरा बनाएंगे कि वाह 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 क्या यार महात्मा है, अभी भगवान के घर से ही निकल के आ रहे हैं। पर कर्तव्य वायस, कौवा जितना चालाक है और कौवा जितना चतुर है और जितना निशानेबाज है लोभ के मामले में, अपने मतलब के मामले में, इतने वो बुद्धि के कुटिल है। खाली उनका वो वेश उजला उजला दिखाई देता है, बिल्कुल सफेद पोश,
हंस की तरह इफेक्ट डालते हैं वो। क्या गोरा बदन है, क्या चेहरे पर मासूमियत है, क्या रौनक है, वो सब नकली है, फर्जी है। मन तो कुटिल है और कौवा है ये नितांत, बने हुए हंस हैं ये। और आम आदमी को इनके मन का भेद मालूम नहीं है। इनके मन में क्या ताना बाना चल रहा है ये आम आदमी को मालूम नहीं है। कर्तव्य वायस वेश मराला, हंस की तरह वो साफ दिखाई देंगे। जबरदस्त बात कह दी उनने। एक निटाट उनको कलिमल भांडे, जैसे नील के भांडे में से आप कपड़ा निकालो ना, नील के भांडे में से कपड़ा निकालो नीला नीला, ऐसा उनका संसारी मन रंगा हुआ है। संसार ही उनके लिए सब कुछ है। भगवान तो बहाना है, प्रवचन करने का माध्यम है। भगवान के नाम से दुनिया उनकी सुन ले, उनको मान ले, सम्मान कर दे, इसलिए वो भगवान के नाम का प्रयोग करके बदले में संसार ही संसार बटोरने में लगे हुए हैं। अब इससे ज्यादा क्लियर कट और क्या कहेंगे, बताइए। ट्रेन से महात्मा उतरे तो बहुत सारे विद्यार्थी उनके साथ जा रहे हैं। बोले ये इतने सारे बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। ढेर सारे थैले बुलाए गए, सामान भरे जा रहे हैं। बोले ये सामान किसका है? बोले त्यागी जी का। अरे यार त्यागी जी नाम है, सामान इतना, ये तो पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं यार, कुछ भी एक थैला हाथ में नहीं रखते। अरे बोले ये जहां मुकाम लगाते हैं वहां सब इनके इस सामान की जरूरत पड़ती है। अरे यार अतरो तो कम से कम गृहस्थी भी नहीं ले जाए यार, एक बैग ले जाते हैं, जहां कहीं जाते आते हैं बेचारे सफर करते हैं। अरे बोले उनके नियम नहीं है गृहस्थियों के, इनके नियम बहुत टेढ़े हैं। ये मजाक भी है और इसमें वास्तविकता भी है। ये दोनों बातें अगर गहराई से कोई समझे तो ये कलयुग है महाराज। आचरणीय पवित्रता और बुद्धिगत पवित्रता और मानसिक पवित्रता भगवान के नाम से ही आ सकती है। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। इस मन को पवित्र करने के लिए मैं मन से भगवान राम को प्रणाम करता हूं। श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणामि। इस वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान राम का नाम जप रहा हूं। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। मैं यह माथा झुका रहा हूं राम के चरणों में। हे राम मेरी बुद्धि को पवित्र करना। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं सारे संसार की आशा छोड़ करके आपकी शरण पकड़ रहा हूं, इसलिए कि ये कलयुग बड़े अवगुणों की सेना लेकर के उलट रहा है जमाने के ऊपर। मैं आपकी शरण में पड़ा हूं, इस कलयुग के अवगुणों से मुझे बचाओ। मैं आपके शरण में पड़ा। फिर से गाना पड़ेगा एक बार और। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण
राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण के और इन नामों के द्वारा मन से लगाव रख करके भगवान के चरणों में लगन जगाई जाए। जब लगन पक्की होगी तो आत्मा के जो द्वंद्व और फंद हैं, बंध हैं, वो भगवान का नाम उच्चारण करने से ही निपट जाए। जगदीश जी सोनी साहब 77-78 में धलपट रामद्वारा में जोली लाता हूं। जोली 4:30 बजे लोहार मार साहब प्रभात फेरी निकालता गांव में, आवाज गूंजती थी। वो अभी तक रिकॉर्ड है दिमाग में। 77-78 की धुन सुन रखी। सीताराम कहो राधे श्याम कहो मन मेरे सीताराम सीताराम कहो राधे श्याम मन मेरे छूट जाएंगे बंधन तेरे छूट सीताराम कहो मेरे छूट और वो कैसे कि जैसे एक बच्चा खेल रहा है दूसरा बच्चा झगड़ने लग गया है, तो बच्चा कहता है मम्मी मम्मी देखो ये मुझे मार रहा है। वो जैसे बोलता है ना, वैसे ही इस माया से छूटने के लिए ये भगवान को संबोधन दिया गया है और भगवान के नाम का ही आसरा एकमात्र बताया गया। जबरदस्त बात कह रहे हैं। यज्ञ आपको नहीं छुड़ाएगा अवगुणों से, यज्ञ नहीं छुड़ाएगा। आप करो कितनी भी आहुति करो और घमंड बढ़ जाएगा, मैंने यज्ञ किया।
दान नहीं छुड़ाएगा, दान से मान बढ़ जाएगा, मैंने इतना दान दिया, ऐसा भंडारा किया, तब नहीं छुड़ाएगा। तब से भी आपका अभिमान बढ़ जाएगा, मैंने बहुत तपसी हूं। पूरा नवरात्रि पानी पे करता हूं, जैसे मोदी जी करते। हाँ, पानी पे ही। दूसरा के रहने दे, तो खाली नवरात्रि करता। हम जब पर्यूषण करते हैं ना, तो पर्यूषण में हम भी 30-30 दिन तक पानी पीते हैं। कहां लगे तेरी नवरात्रि? 9-27। दूसरा ने कहा, अखबार में पढ़ा, वो एक अम्मा जी थी नहीं, उन्होंने तो 49 दिन तक करा था पारना। फिर दूसरों मन की बात काटी दे, रेवा दो। थाके पंथ में तो संथालय ने मार लाको तम संथारो। द्वंद्व, विचारों के द्वंद्व, विरोधाभास, वाद विवाद, तर्क कुतर्क, प्रश्न उत्तर, ये अहंकार की मुर्गा लड़ाई है। मुर्गों के एक थारी कलंगी ऊंची के मारी ऊंची। उन्होंने कहा, तप भी अभिमान, दान भी अभिमान, तीर्थ भी अभिमान, यज्ञ भी अभिमान, व्रत भी अभिमान। तो फिर निरभिमान क्या है? उन्होंने कहा, निरभिमान है राम का नाम। वह धमालपट्टी यूनिट बैठी है अपने यहां, धमालपट्टी यूनिट रोज आवे चॉकलेट की लड़ाई लड़वा, वो अतरी सी बड़ी लड़ाई। और वो सब चीजा बोले, हक चीज राम नहीं बोले। राम नहीं बोले। मां थाकी जाए, बाप थाकी जाए, महाराज थाकी जाए, अरे अतरा हाथ पग फेंके ना, अतरी अनशंत गालियां दे मन में थी, लेकिन राम बोलवा में जोर आईरो बन गया। बोलो आप। इसलिए महात्माओं ने कहा, पापी के मुख से राम नहीं निकले, पापी। तो ये क्या है पापी? ये है जिद। ये पापी का मतलब है जिद। पापी का मतलब है अहंकार, घमंड। नी सुधरूंगा तो नी सुधरूंगा, नी सुनूंगा तो नी सुनूंगा, अड़ियलपन। जानता सब है पट्टा वो, नहीं तो अतरी नोटंकी करे गई। सब जाने पर ताने अपनी। तुम्हारी टसल है कहने की, तो मेरी भी नी सुनने की टसल है। और बुद्धि तो हमेशा वनी अड़ियल लुगई की तरफ है कि वो आदमी के देख अपने घर के असो करनो ने अपनो जेब खर्च के असो घर चलाना ने। वह घर वाली के हैं जाति समाज में कई नाक कटावा कई ला करजो ने कर खर्चो। समाज के बीच में जीनो है कि अपनी नाक ऊंची रहनी चाहिए, अपनी वाक ऊंची रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कई लोग अपने माजना में थूकेगा, फिर नरादन तक केगा, लोग ताना मारेगा। अड़ियलपनो। अरे के मत ऊंडे पानी उतार, कर्जो लानो पड़े, ब्याज बढ़नो पड़े, कमाई का ठिकाना नहीं है, आगे आमदनी आवे के नहीं आवे। बड़ा लोग कही गया तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर, अपनो घर के करा के लोग के करा।
लोगों के देखा देख कई अपना हीरो कई लोग तो कतरा कतरा नोट कमैरा राम आई थी 18 लाख कमाई ले वही थी 18 लाख कमाई ले रोज का रोज गड्ढा का गड्ढा जोड़ ले न घना तो ऐसा उस्ताद है कि खाली फोन पे कमाया कर ले राम कोई पसीनो आवे न कोई हाथ पग दुखे ऐसा भी दिमागदार बेटा थकाए उनको कहते हैं जमीन के दलाल जमीन का व्यापारी हाँ तू लईरो नहीं लईरो यो प्लाट तू 18 लाख ने 18 करोड़ दईरो है फिर पछताएगा तू देख बवंडर बंडल मेली में तो उनके फिर दूसरा में लगेंगे यहां तक की बात हुई कि ये जो जमीन का व्यापारी लोग है यहां तक कि साधु संता ने भी गेणे राखी ले और साधु संता ने कहे कि वो एक भगत है उनके घरे पधरावनी करनी और वही भगत ने केवाड़े दूसरा थी कि अणा बाबूजी की पधरावनी करा थारे घर की जतरी भी समस्या दूर वही जागा ने थारा घर को दालीदर नष्ट वही जागा ने थारो भाग जागी जागा ने थारे जतरा दुख है सब नष्ट वही जागा तू घणो दुखिया रो और दुखी वही जागा नहीं तो अणा बाबूजी ने बोला और बाबूजी घूमे फरे आई देखे वहीं देखे आई देखे कई फरमानो बाबू इस मकान को बेच दो बाबूजी कह दो यो नहीं फलेगा थाने और जितना जल्दी बेचोगे उतना फायदा है और बाबूजी तो हर महीने चलिया गया अबे उनके दिमाग में वह फिल्म घूमिया करे रिवर्स मारिया करे जैसे वो नेटवर्क हो दिया करे नहीं मोबाइल घूमी ने तो लोग पूछे क्या बात है यार कुछ चिंता में यार मकान बेचना है यार गुरुजी के गए और दूसरा कहां से लेंगे प्लाट कितने में आएगा मकान कितने में आएगा अरे बोले हम दिला देंगे तेरे को अच्छा सा मकान पर ये इसके कितने लेगा अरे ये तो बेचना ही है पर थोड़ी सी कीमत ऐसी आ जाए कि दूसरा मकान भी लेवा जाए ना कुछ रकम बचत में रह जाए घाटे में नहीं जाए हाँ वो बताएंगे हम तेरे को फिर उलझाड़ेगा हमें फिर उलझाड़ेगा यो देख वो देख यो 18 करोड़ को यो 18 करोड़ को यो 18 लाख को यो अशो मौका को चाहिए तो हमें 18 रुपया देना पड़े खरीदवा में चोट बेचवा में चोट ने फिर मी थने हित की बात बताई रहा ने तू मारी हुन ले जल्दी दे उलझाड़ करी ले सीताराम आ गई समझ इस दुनिया का नाम है अलसत्ता तरह तरह की पॉलिटिक्स और फिर मन में कई करे भी लोग कि बाबूजी के केवा भी यो मकान आने सस्ता में बेचो ने आपने मुनाफा में बिकेगा यो तो आना बाबूजी के भंडारा में 5 लाख रुपया लाखी दो आना के भंडारा में 10 लाख को कमीशन आना दे दो ठीक है यो दान पुण्य धर्म को नाम हो जाएगा कि हमारे अत्रो यो प्रभावना वाटी कई वाटी अरे लोग भी क्या करो यार गजब आदमी यार हमारे अतरी प्रभावना वाटी वहां रामडोरा में तो खाली प्रसाद बीज वाटे लोग नहीं यहाँ तो भाई कर अतरी चीजें वाटी हाँ पैसा भी वाटे चांदी की कटोरियां तक वाटी दे लो बोलो आप कलयुग है और इस कलयुग के अंदर न जाने क्या क्या योजनाएं लोग बना लेते हैं और न जाने क्या षड्यंत्र बोल लेते हैं और माया न जाने कितने छल छमंद करवा देते हैं इन सब दंड फंदों से यही बेहतर है कि मत उलझो मत पड़ रे उलझन मेरे मनवा मत पर तूल वो कमल किशोर जी ने भजन गाया है कि तू इन अलसट्टों के चक्कर में मत पड़ और भगवान का भजन कर
गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। अवसर जावे हाथ से, ओ फिर न आवे रे। अवसर गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे। अवसर जावे हाथ से, यो फिर नहीं आवे रे। अवसर जावे फिर नहीं आवे रे। अवसर जावे। कौन सा अवसर? ये मनक शरीर, ये समझ, ये समय, ये श्रद्धा, ये लगन जो आज अपने मन में बन रही है। क्या पता ये भ्रमना में पड़ जाए समझ। इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, कल शरीर तो रहे अपने पास, पर श्रद्धा अपनी ठंडी पड़ जाए, मन बदल जाए। इस अवसर के रहते रहते ये भगवान का स्मरण कर लो, भजन कर लो। और उस भजन के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और ये संकीर्तन, ये भजन, ये सुमरन, ये एक बहुत अच्छा अवसर है इस कलयुग में कि नाचते गाते खेलते कूदते खाते पीते जाते आते आप कभी भी कीर्तन कर सकते हो। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह आपको मौका मिले तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया है। पर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको आलस और नींद आ रही है तो जाने दो, उसमें सो, आप मस्ती छानो। सूर्योदय के समय उठ जाओ, वो भी बहुत अच्छी बेला है। इधर सूर्य नारायण जागे, उदय हो अरुणिमा लेके, उसके पहले आप खड़े रह करके उनका स्वागत करो, वो भी बहुत अच्छी बेला है। और वो भी नहीं हो, चलो जब तुम्हारा आलस और नींद थकान छट जाए तब भगवान का भजन कर लो, वो भी नहीं बने तो बाहर गांव जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, व्यवसाय पे, काम काज पे, धंधे पे लगने से पहले लो, वो भी नहीं बने।